चलो भाई, वी आर स्टार्टिंग विद सर्कल्स। सर्कल आपको पता होता क्या है? क्या होता है सर्कल? बच्चा कह रहा है दिस इज अ सर्कल। एक डॉट सर्कल होता है। एक डॉट एक मिड पॉइंट को मिड पॉइंट एक डायमीटर, रेडियस से बन सकता है। ये सर्कल है एक। व्हाट इज अ दिस इज अ सर्कल। सर जीरो। ठीक है, सर्कल का सिंपल सा मतलब क्या है? जैसे जैसे खूंटा समझते हो? खूंटा, खूंटा नहीं समझते तुम लोग? एक जैसे एक लोहे की ऐसी चीज जिसको मैं जमीन में गाड़ दूं और उससे मैं एक जानवर बांध दूं, तो दिस विल बी नोन एज खूंटा। खूंटा, खूंटा भैंस वगैरह को बांधा जाता है। तो बेसिकली अगर मैं किसी पोल से, तुम अंग्रेज बच्चे हो, एक पोल से एक डॉग को बांध दूं और उसकी जिस भी हमने लैच से उसे बांधा हुआ है, कुत्ते का वो लैच जो है डॉग का, वो एक्सटेंडेड है, फुल एक्सटेंडेड है। कुत्ता कैसे घूम पाएगा? ऐसे ही तो घूमेगा। मैक्सिमम लैच एक्सटेंड करके वो ऐसे ही घूम पाएगा, हाँ कि ना? तो वो क्या फॉर्म करेगा? एक सर्कल। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, जब वो डॉग घूमेगा तो उस डॉग का इस पॉइंट से हमेशा डिस्टेंस उस लैच के बराबर ही होगा, है ना? तो सर्कल कैसे बनता है? सर्कल बनता है एक पॉइंट जिसको हम बोलेंगे सेंटर। एक पॉइंट जिसको हम बोलेंगे सेंटर से ऐसे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन बनाइए जो हमेशा सेम दूरी पर है। सेंटर से ऐसे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन लीजिए जो इस सेंटर से हमेशा सेम दूरी पर है, और वो जो सेम दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट पी, ये दोनों सेम दूरी पे है इस सेंटर से। बात समझ आई? तो ऐसे यहां पे मैं एक पॉइंट ले लूं बी, ये बी पॉइंट भी सेम दूरी पे है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये ए पी बी ऐसे ही इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना इस सर्कल पे। ये इनफाइनाइट पॉइंट्स क्या फॉर्म कर रहे हैं? सर्कल। ठीक है, अब इसकी थोड़ी और टेक्निकल डेफिनेशन पे आते हैं। बेटा आप टाइम पे आ जाया करो वरना आया मत करो। लोकस ऑफ अ पॉइंट या पाथ ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का रास्ता सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट known as center is constant. The path of a point such that its distance from center, center हमारा जो होता है वो क्या होता है? फिक्स पॉइंट। फ्रॉम सेंटर इज कांस्टेंट, और ये जो डिस्टेंस होता है कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। इतनी बात समझ आई? पक्का? सोच लो, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आपको रेडियस के बारे में पता लग गया। ये जो बाउंड्री ऑफ द सर्कल होता है इसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? तो आपको ये भी पता लग गया, सरकमफ्रेंस इज ऑल्सो नोन एज perimeter of circle is 2 pi r, where r is the radius. दूसरा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक किसी को? सोच लो। अब कुछ टर्म्स की बात करते हैं जो एरिया से, सॉरी, सर्कल से रिलेटेड होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक सर्कल क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है। ये आप लोगों को ये भी पता लग गया इसका एक सेंटर होता है। अगर मैं सेंटर से एक लाइन पास करा दूं, सेंटर से अगर मैं एक लाइन पास करा दूं, ये लाइन हमारे किससे पास कर रही है? सेंटर से। इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया। ठीक है, अब एक लाइन और मैं बना देता हूं यहाँ पे, ये बना दो। ये लाइन हो गई सी डी। तो सी डी को हम बोलेंगे कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड का सिंपल सा मतलब है एक लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड सर्कल की बाउंड्री पर लाई करे। ठीक है, ए बी भी तो है ना ऐसा कुछ, ए बी भी तो बाउंड्री पे लाई कर रहा है, तो वो भी क्या हुआ? कॉर्ड। क्लियर? ठीक है, ए बी भी क्या हुआ?
बट इट इज द long लॉन्गेस्ट। इससे बड़ी कॉर्ड बना ही नहीं सकते आप, और इसको लॉन्गेस्ट कॉर्ड है तो इसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर। और डायमीटर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर। अब मेरे को एक बात बताओ, लॉजिक से जितनी बड़ी कॉर्ड होगी वो उतना ही डैश के पास होगी, जितनी बड़ी कॉर्ड होगी उतना ही सेंटर के पास होगी। भाई ये कॉर्ड छोटी है, और छोटी कॉर्ड करनी है तो मेरे को ऐसे ये कॉर्ड बनेगी। मैं जितनी बड़ी कॉर्ड करता जाऊंगा उतना ही सेंटर के पास जाता जाएगा, और सबसे बड़ी कॉर्ड क्या हो जाएगी, डायामीटर। कोई प्रॉब्लम है? पक्का? ठीक है। अब मुझे एक बात और बता दो यार, ये सर्कल है, सर्कल ने कितने हिस्सों में बांटा इस पूरे प्लेन को? 2 हिस्सों में, एक अंदर का और एक, तो अंदर का जो एरिया हो, अंदर का जो रीजन हो गया इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर ऑफ सर्कल। तो ये जो बाहर का इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। कोई प्रॉब्लम? पक्का? नेक्स्ट बात करते हैं। अब यार ये भी एक सर्कल है, इस सर्कल को अगर मैं डायमीटर से काट दूं, किससे काट दूं, डायमीटर से, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये मैंने डायमीटर से इसको काट दिया, दिस इज द सेंटर, दिस इज ए बी। इसको मैं इस पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को सी बोल रहा हूँ, इस सेंटर को मैं ओ बोल रहा हूँ। एक सेमी सर्कल का नाम मैं यहाँ लेना चाहता हूँ, सेमी सर्कल का नाम क्या हो गया, ए ओ बी सी। कोई दिक्कत? यानी कि डायमीटर कट सर्कल इन 2 इक्वल हाफ्स या पार्ट्स। डायमीटर कट सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट्स या हाफ्स, एक ही बात है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये सब बेसिक चीजें पता ही है ना आप लोगों को? पता है तो फिर तृप्ति मेरे को एक बात बता, ये सर्कल है, अबे ये सर्कल है, ये रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, ठीक है। तो ये जो शेडेड रीजन है इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये O है, ये A है, ये B है। दिस इज नोन एज सेक्टर। क्या बोला जाता है, सेक्टर। केक काटते हैं, पाई बनती है, पाई, केक काटते हैं तो पाई बोलते हैं ना, अरे वो पाई चार्ट 8वीं में पढ़ा है, तो वो जो पाई होती है ना उसे बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। अब यार ये एक सेक्टर बना, तो जो केक बच गया वो भी तो एक तरीके से सेक्टर ही हो गया। तो ये हो गया सेक्टर, और इसको मैं बोलूँगा माइनर सेक्टर। ये भी हो गया सेक्टर, लेकिन इसको क्या बोलूँगा, मेजर सेक्टर। कोई प्रॉब्लम? सोच लो। हाँ भाई पंकज उदास जल्दी बोल, तू ही है पंकज उदास, बता। ठीक है, अब मैं एक और सर्कल बना देता हूँ। सर्कल बनाने के बाद सेक्टर हमने पढ़ लिया है, अब एक चीज़ होती है सेगमेंट। लाइन सेगमेंट नहीं, ये ए ये बी, हाँ लाइन सेगमेंट भी होता है कुछ, लेकिन अगर मैं एक कॉर्ड बनाता हूँ तो एक हिस्सा ये बना सर्कल का, एक हिस्सा ये बना सर्कल का, तो इस चीज़ को बोलते हैं सेगमेंट। लेकिन ये सेगमेंट छोटा है ना, ये सेगमेंट छोटा है ना, तो माइनर सेगमेंट हो गया ये, और ये क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। क्लियर है? सेगमेंट का मतलब होता है एक कॉर्ड बनाओ सर्कल पे, कॉर्ड बनाने के बाद कॉर्ड और सरकमफ्रेंस के बीच का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं सेगमेंट। कॉर्ड और सरकमफ्रेंस के बीच का एरिया सेगमेंट, कॉर्ड और सरकमफ्रेंस के बीच का एरिया, जो बड़ा है उसे मेजर, जो छोटा है उसे माइनर। कोई प्रॉब्लम? सेक्टर रेडियस कनेक्टेड होता है सेक्टर से, ठीक है। सेक्टर को मैं पार्ट ऑफ सर्कल या पाई भी बोला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। अब मेजर सेक्टर में हमेशा क्या लाई करेगा,
सेंटर। मेजर सेगमेंट में क्या लाई करेगा? सेंटर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? सोच लो। क्लियर? इतना लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं। द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन इंटीरियर। नेक्स्ट, अ पॉइंट whose distance from a center of the circle is greater than its radius, exterior। ये समझ आया सेकंड वाला कैसे हुआ? थर्ड, द लॉन्गेस्ट chord of a circle is a diameter। An arc is a dash when its ends are the ends of a diameter. An arc is a when its, बेटा मैं क्लास पढ़ा लूँ। An arc is a dash when its ends are the ends of a diameter। क्या होता है ये? यही तो पूछ रहे थे। सेमी एंड्स ऑफ अ डायमीटर का आर्क हो। ये तो मेरे ख्याल से इसको लास्ट में देखते हैं, सर्कमफ्रेंस भी हो सकता है, अंग्रेजी को डिकोड करेंगे लास्ट में। फिफ्थ, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बिटवीन एन आर्क एंड अरे सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड और आर्क। A circle divides a plane on which it lies in two parts, interior and exterior। True or false? Line segment joining the center to any part of the circle is the radius of the circle। It is true। Second क्या है? ना बेटा, रीजन की बात करेंगे, पहले ट्रू फॉल्स देखते हैं। If a circle is divided into three equal arcs, each is a major arc। फॉल्स। फोर्थ वाले का बताइए भाई, क्या है? अब पढ़ रहे हो तुम, इतना तो तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड्स एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। फॉल्स, इट्स सेगमेंट। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। ट्रू। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आर्क इज अ डैश व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। अगर ये एक सर्कल है, डायमीटर के एंड्स, ये सेंटर है ओ, ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो सर्कमफ्रेंस आना चाहिए। An arc is a circumference when its ends are the ends of a diameter। नहीं, सर्कमफ्रेंस तो नहीं आएगा, दोबारा हो जाएगा ना, तो हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस। अंग्रेजी नहीं बैठेगी भाई। An arc is a semi arc when its ends are the ends of diameter। इसका तो भाई क्वेश्चन मार्क है, इसमें तो पता नहीं क्या आएगा, अंग्रेजी में दिक्कत है। आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस को काट दे, आर्क। ठीक है, आर्क का मतलब क्या होता है भाई? ये सर्कल है, यहाँ से काट दे तो दिस इज एन आर्क, दिस इज ऑल्सो एन आर्क। सर्कमफ्रेंस का पार्ट ही तो होता है आर्क। क्लियर? कोई डाउट? पक्का? आगे मूव ऑन करें प्लीज। सब पेन रख दीजिए और इधर देखिएगा प्लीज। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, अब ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल है, इस ये सब आपको याद भी होनी चाहिए, इनका प्रूफ भी आपको याद होना चाहिए, और इनको अप्लाई कैसे करना है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम प्रूफ और याद करने पे फोकस करेंगे, दो चीज़ों पे। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जिसका ट्राइंगल थोड़ा बहुत भी ब्रश्ड अप है उसको आ जाएगा समझ। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सबसे पहली बात तो कॉर्ड कैसे सबटेंड करती है एंगल, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे ये एक क्या है भाई, ये सर्कल है भाई, तुम्हें दिखता है भाई ये, गुड। अब ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड का नाम दे देते हैं अपन ए और बी। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए बी कॉर्ड एंगल सबटेंड करेगी,
ए बी कॉर्ड एंगल सबटेंड करेगी, तो ए बी के एंड पॉइंट से जो एंगल बनेगा ऐसे देखना है, एंगल सबटेंडेड बाय ए बी इज दिस। सेंटर ये, सेंटर पे कैसे सबटेंड होएगा एंगल, एंगल सबटेंड हो गया सेंटर पे। मेजर आर्क पे कैसे सबटेंड होगा, इतनी बात समझ आई। ये एक एंगल सबटेंड हो गया, ये एक एंगल सबटेंड हो गया, ये एक एंगल सबटेंड हो गया, बात समझ आई। ये सारे एंगल किसने सबटेंड करे हैं, सॉरी कॉर्ड ने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कॉर्ड ने एंगल सबटेंड करा है। ये कॉर्ड कैसे एंगल सबटेंड करती है, कॉर्ड की लेंथ देखो, दोनों पे उंगलियां रखो या हाथ रखो, और जहाँ पे एंगल सबटेंड हो रहा है वहाँ पे हाथ मिला दो। जैसे यहाँ पे एंगल कैसे सबटेंड हो रहा है, इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। क्या बोलते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। लार्जेस्ट वाला एंगल थोड़ा लेफ्ट साइड पे, लार्जेस्ट सबटेंड एंगल लेफ्ट साइड की तरफ। कौन सा है लार्जेस्ट यहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं है, दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस, ठीक है, क्लियर है भाई। वहाँ पे एंगल की लाइनें बड़ी हो रही है, आर्म ऑफ द एंगल बड़ा हो रहा है, एंगल थोड़ी बड़ा हो जाता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल बड़ा होगा कि ये वाला एंगल बड़ा होगा, ये एंगल 1 एंगल 2, कौन सा एंगल बड़ा है, एंगल 2। आके निकाल के दान कर दो। अबे ऑब्वियसली एंगल 1 बड़ा है बे, ये इससे थोड़ी मतलब होता है एंगल का, क्लियर है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, थोड़ा ध्यान से समझना यार इसको, और खुद प्रूव करना है, आपने यहाँ से टेप ना मत। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, एक कॉर्ड में इक्वल कॉर्ड्स है, एक सर्कल पे इक्वल कॉर्ड्स है, सॉरी मैंने क्या बोला था, एक कॉर्ड में इक्वल कॉर्ड है। कितनी खुश हुई तू देख, है ना। अब ऐसे ही मैं भी खुश होऊंगा जब तू बोलेगी वो वाला एंगल बड़ा है। ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स लग रही है, नहीं लग रही तो मान लो चुपचाप। ये सेंटर है, ये इस कोड का नाम दे दिया ए बी सी डी। ये कोड सी डी कोड क्या एंगल सबटेंड करेगी, सेंटर पे ये एंगल सबटेंड होगा डी सी कोड से, और ए बी कोड से क्या होगा, ये एंगल सबटेंड होगा, हाँ कि ना। इक्वल कोड्स यानी कि ए बी इज इक्वल टू, इक्वल कोड्स का मतलब ये हो गया ए बी इक्वल्स टू सी डी, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि मेरे को ये एंगल्स इक्वल बताने हैं, यही प्रूव करना कि एंगल्स आर इक्वल। ये क्या है रेडियस, ये क्या है रेडियस, ये क्या है रेडियस, ये क्या है रेडियस, साइड साइड साइड, क्या हुआ कॉन्ग्रुएंट। यानी कि मैं बोल सकता हूँ इसको ओ बोल देते हैं नाम, ए ओ इज इक्वल्स टू डी ओ, बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ। तो ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू रेडियाई, क्या होता है पता है, रेडियस का प्लूरल बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस। ये समझ आया बेटा, ये तो प्रूव ही करना है ना, दोनों एंगल इक्वल है। एंगल कहाँ से आ गया, एस ए कहाँ से आ गया, एस एस वाला भाई, रेडियस रेडियस और ये दोनों इक्वल है, क्लियर है। ऐसे जैसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू डी ओ सी, कैसे, ठीक है, सीपीसीटी, ये प्रूफ करना था हमें। यानी कि आपको ये ध्यान होना चाहिए, अगर कॉर्ड्स की लेंथ सेम है, कॉर्ड्स ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉर्ड्स की लेंथ अगर सेम है तो वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेंगी, सेम। बात समझ आ गई, पक्का इतना करिए फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। ये एक थ्योरम है, थ्योरम क्या कह रही है, द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। कहने का मतलब ये है कि अगर कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं तो वो कॉर्ड्स इक्वल होंगी। जैसे ये सर्कल है, एक कॉर्ड में ये ले लेता हूँ, एक कॉर्ड में ये ले लेता हूँ, ठीक है।
ये सेंटर है, तो अगर ये कॉर्ड ये एंगल सबटेंड कर रही है और ये वाली कॉर्ड ये वाला एंगल सबटेंड कर रही है, कहने का मतलब दिस भी एंगल थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा है, ठीक है। ये ए, ये बी, ये ओ, ये सी, ये डी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ये जो कॉर्ड है और ये जो कॉर्ड है ये एंगल सेम सबटेंड कर रही है सेंटर पे, तो ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगे, ये बताना है हमें, ये प्रूफ करना है। तो बेसिकली ये क्या है, ए ओ कितना है, सी ओ के बराबर है क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है, ओ इज द सेंटर। बी ओ कितना है, डी ओ के बराबर है क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल। और ए ओ बी एंगल किसके बराबर है, सी ओ डी एंगल के, क्यों, ये तो गिवन है यार। और ये दोनों क्या हो गए, रेडियाई ऑफ द सर्कल हो गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एस ए एस, ऐसे ऐसे ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ बिकॉज ऑफ दिस थिंग एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ डी बाय एस एस। ओ यार एस एस बेटा कॉन्ग्रुएंसी, एस एस कॉन्ग्रुएंसी। तो एस एस ये दोनों इक्वल हो गए, तो मैं कह सकता हूँ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी बाय सी पी सी टी। क्लियर है। तो आपको ये थ्योरम इसमें प्रूफ सिर्फ एक रीज़न से करवा रहा हूँ, देखो कितना स्मार्ट आदमी है। मैं यहाँ समझा रहा हूँ, एक तो ये जगह नहीं है अभी तक, ऊपर से टेपे जा रहा है। थोड़ी सी कॉमन सेंस खरीद ली और बाहर मिलती है, ठीक है। ये मैं आपको प्रूफ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन में हेल्प हो जाए, ठीक है। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी क्वेश्चन में काम आ सकती है इसके सर्कल्स की, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये आपको थ्योरम बाय वर्ड्स भी याद होनी चाहिए, पूरी एज इट इज अंग्रेजी नहीं चेपनी। बस ये ध्यान रखना कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, अगर कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है तो कॉर्ड्स क्या होंगी, इक्वल, एक दूसरे का रिवर्स है, ठीक है। इतना लिखिए फिर आगे बात करते हैं। अब प्लीज पेन्स डाउन, सब बस समझने पे ध्यान दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा मेरे को हिंदी में बताइए, अनुराग, अनुराग बताएगा। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल है ये ओ, ओ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ कॉर्ड के ऊपर, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड के दो इक्वल हिस्से हो जाएंगे अगर सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो, इतनी सी बात है, ठीक है। इसको मैं कॉर्ड ले लेता हूँ ए बी, ये जो बीच में सेंटर डाला है इसको ले लेता हूँ मैं सी, ठीक है। थ्योरम ये कह रही है कि भैया सेंटर से अगर किसी भी कॉर्ड पे तू परपेंडिकुलर लाइन डालेगा तो वो लाइन कॉर्ड को दो इक्वल हिस्से में काटेगी। तो आई हैव टू प्रूव ए सी इक्वल्स टू सी बी, बस इतना सा प्रूव करना है, क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, ये ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। मेरे को बताओ ए ओ कितना हो जाएगा, बी ओ, क्यों, गलत बेटा, थोड़ा सा लॉजिक साथ में लगा के चलना है। भैया सेंटर से सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को कोई लाइन जोड़ रही है तो वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। दूसरी बात ये दोनों क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूँ ए सी ओ एंगल इज इक्वल्स टू बी सी ओ एंगल 90 डिग्री ईच, कोई प्रॉब्लम। ओ सी इज इक्वल्स टू सी ओ कॉमन। कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लग रहा है भाई, ओ सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी बी, एंगल साइड एंगल, दो एंगल की तो बात ही नहीं हुई, आप सो जाओ। आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड लग रहा है। तो आर एच एस से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सी ए इज इक्वल्स टू बाय सी पी सी टी, प्रूव्ड। कोई इशू है किसी को, पक्का। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अब एक बार इसको पढ़ना, ये क्या कह रहा है जरा बताना मेरे को।
द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब कि अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और वो कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में काटती है तो वो परपेंडिकुलर होगी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से मैं किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन डालता हूँ तो वो बाइसेक्ट करेगी। ये कह रहा है अगर लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो लाइन आ रही है सेंटर ऑफ द सर्कल से, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो भैया वो परपेंडिकुलर है। पहले कह रहा था परपेंडिकुलर लाइन होगी तो वो बाइसेक्ट करेगी, अब कह रहा है बाइसेक्ट कर रही है तो परपेंडिकुलर होगी। तो मेरे को ये एंगल क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, इसको भी ए बी ओ, इसको सी ले लिया। अब मेरे को यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए सी ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, साथ में ये भी लिख देते हैं बी सी ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक ही बात हो जाएगी ना, एक ही स्ट्रेट लाइन पे है। अब मेरे को यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है ए सी इज इक्वल्स टू सी बी। भाई ए सी इक्वल्स टू सी बी गिवन है, ये इसके बराबर हो गया। ओ सी इज इक्वल्स टू सी ओ कॉमन एंड क्यों, करेक्ट सर। स्पर्श कौन सा लगा भाई, करेक्ट, एस एस एस। सो जा दो। तो मैं कह सकता हूं ए सी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ओ बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस। तृप्ति जी ठीक है। अब एस 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 कॉन्ग्रुएंस लग गया तो ए सी ओ और बी सी ओ क्या हो जाएंगे, ए सी ओ इज इक्वल्स टू बी सी ओ एंगल बाय, करेक्ट, एंड ए सी ओ और बी सी ओ एक और चीज है, ACO plus linear लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर है तो दोनों का सम क्या होगा, 180। तो मैं कह सकता हूँ, तो ACO का कर लेंगे 2ACO ऐसे ट्रायंगल। हाँ सही कह रहे हो, ये 180 डिग्री। अरे यार एक ही हाथ है भाई और वो भी थोड़ा धीरे ही चल रहा है, कमर लगी हुई है कमर पे। एल पी ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यहाँ से मैं इसको ए सी ओ को बी सी ओ डाल दूँ या बी सी ओ को ए सी ओ डाल दूँ तो ट्वाइस ऑफ ए सी ओ कितना आएगा, 180। अरे नीचे 2 ले जाएंगे ना, तो ए सी ओ की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री, और ए सी ओ और बी सी ओ इक्वल है तो क्लियर, क्लियर है। यानी कि अभी अभी हमने दो थ्योरम्स पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, इससे जस्ट पहले एक पढ़ी और ये कौन कौन सी। सेंटर से अगर मैं कोई लाइन परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड डालता हूं तो कॉर्ड के दो इक्वल हिस्से हो जाते हैं, बाइसेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब दूसरी है इसकी, अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से कोई लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है इक्वल हिस्सों में तो वो लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्लियर है। लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल अगर परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड बाइसेक्ट, अगर कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है सेंटर ऑफ द सर्कल से लाइन से तो लाइन परपेंडिकुलर। बात समझ आई, इतना लिखिए फिर। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब पहले तो मुझे इसकी इंफॉर्मेशन दे दो कि यार मेरे पास एक पॉइंट है, मेरे पास एक पॉइंट है, उससे कितने सर्कल बन सकते हैं, कितने सर्कल बन सकते हैं एक पॉइंट से पास होते हुए, एक पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल बन सकते हैं, कितने बनेंगे तृप्ति, 1 इनफाइनाइट कह रही है लड़की, इनफाइनाइट। दिमाग का इस्तेमाल करना तो पाप है बेटा। ये देखो एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ऑब्वियसली बनेंगे। एक ये रहा, पासिंग थ्रू मतलब उससे पास करे, ये पॉइंट है मेरे पास एक, ठीक है। इस पॉइंट से पास होने वाले सर्कल कितने हैं, कितने हैं, अभी तो मैं इनफाइनाइट बना सकता हूँ ना यार, मैं कहीं भी बनाऊंगा उसको यहाँ से पास करा दूंगा। तो एक पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। 2 पॉइंट से दो पॉइंट से 1 बनेंगे ना, मैं तो पूछ रहा हूँ एक बनेगा ना, एक बनेगा, एक एक। अनुराग कह रहा है सर जो मर्जी करो आप, आई डोंट केयर।
एक ये हो गया, दो बनेंगे तो इनफाइनाइट बनेंगे। सर दूर से लगेंगे। सर ठीक है, ये नहीं बोला ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे ही तो करेंगे। दूसरा ये रहा, सर एक्चुअली वो वाला पास नहीं हुआ, वो दूसरे वाले से ये तो ओवल बन गया। ये ओवल है सर। तीसरा बन गया। तो इनफाइनाइट बन सकते हैं ना, मतलब बना सकता हूँ ना मैं, बना के दिखाऊं क्या? नहीं ना, टाइम वेस्ट मत कराओगे। ठीक है, इतना क्लियर है आप बाबूजी? इनफाइनाइट यानी कि 2 पॉइंट से कितने बनेंगे? एक पॉइंट से कितने सर्कल बनेंगे? इनफाइनाइट। 2 पॉइंट से कितने सर्कल बनेंगे? इनफाइनाइट। 3 से कितने बनेंगे? 3 पे कंडीशन आती है कि अगर तीन कोलिनियर है, 3 पॉइंट से कैसे? करेक्ट, 3 कोलिनियर पॉइंट्स, 3 कोलिनियर पॉइंट से 0, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर का मतलब पता है ना? एक बनेगा। 3 कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब हो गया भाई ये एक स्ट्रेट लाइन पे। अब यार अगर सर्कल इन दोनों से पास करेगा तो इससे नहीं करेगा, इन दोनों से करेगा तो इससे नहीं करेगा, एंड सो ऑन। कोई प्रॉब्लम? पक्का? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया? एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट हम ये मान लेते हैं। इनसे एक ही सर्कल पास कर सकता है। ठीक है, अब इसको कैसे मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना प्लीज। भाई एक सर्कल पास करेगा, ओके, तो इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो मेरे को क्या मिलेगी? एक कॉर्ड मिलेगी। इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो क्या मिलेगी? इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो क्या मिलेगी? कॉर्ड। अब इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखूं, परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए, बाइसेक्टर भी होनी चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू अ कॉर्ड किससे पास करेगी? करेक्ट, अभी हमने पढ़ा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू अ कॉर्ड पासेस थ्रू सेंटर ना यार, समझ गए ना? इससे पहले वाली 2 इक्वेशन, इसकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी वो कहां से पास करेगी? इसकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी कहां से पास करेगी? तो दिस इज द, ये सेंटर हो गया, ये कितना हो गया? रेडियस। ये कितना हो गया? रेडियस। ये कितना हो गया? कोई प्रॉब्लम? अब मैं कॉम्पास बना के बना सकता हूँ सर्कल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो एक ही यार, अब ऐसे करेगा तू, कॉम्पास दिखाना पड़ेगा क्या तेरे को? अब तू ऐसे करेगा मेरे साथ? पक्का? अबे कौन सा था जो उछल रहा था ज्यादा? बन रहा है ना, अप्रोक्सीमेट ही बनेगा क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अप्रोक्सीमेट मारी है भाई। तो होगी तेरी दिली इच्छा पूरी, हो गया कॉम्पस क्लियर है? यानी कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो एक ही सर्कल पास होगा। कोई दिक्कत है? पक्का? आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा मेरे को बताओ। इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। कहने का मतलब क्या है मेरे को बताएगी तृप्ति हिंदी में बेटा? इक्वल कॉर्ड्स है सर्कल पे, यानी कि एक कॉर्ड ये हो गई, एक कॉर्ड ये हो गई। इक्वल लग रही है आप लोगों को? नहीं लग रही? ऊपर वाली बड़ी लग रही है ना? अब लग रही है? अब शट अप, अब लग रही है? चुप रहो, लग रही है? अबे मान लो ना, इक्वल कॉर्ड्स है ना ये सर्कल की, ठीक है? तो कहने का मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मेरे को गिवन क्या है? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से इनका डिस्टेंस क्या होगा? अब जब भी डिस्टेंस की बात की जाती है ना बेटा, तो बाय डिफॉल्ट आप ये मान के चलेंगे कि सेंटर से जो डिस्टेंस अलोन मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस जहां भी अगर वर्ड आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अनलेस एंड अनटिल मैं ये मेंशन करूं भाई जो डिस्टेंस है वो किसी के अलोंग लेना है। क्लियर है? पक्का?
तो कहने का मतलब का है, ये सेंटर हो गया, ओ बोल दिया। मेरे को क्या प्रूव करना भाई, मेरे को प्रूव करना ये जो डिस्टेंस है वो ही ये डिस्टेंस, इसको बोल देते हैं ई, इसको बोल देते हैं एफ। आई हैव टू प्रूव ओ एफ इज इक्वल्स टू ओ ई। ठीक है, ध्यान से देखना, कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? सोच लो, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, कोई प्रॉब्लम? अब मुझे ये बताओ, ये इसके बराबर है, हैं? अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये आधा हो जाएगा, ये भी, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, का मतलब है ए बी बाई टू इज इक्वल्स टू सी डी बाई टू। इसका मतलब है ए बी बाई टू इज ए ई एंड सी डी बाई टू इज सी एफ। कोई दिक्कत? यानी कि ये इसके बराबर हुआ, ये रेडियस ही है भाई, तो सी ओ इज इक्वल्स टू ए ओ रेडियस एंड आई कैन से सी एफ ओ इज इक्वल्स टू ए ई ओ 90 डिग्री ईच, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो बाय आर एच एस आई कैन से ट्राई एंगल सी ओ एफ ले ले भाई तू, चल, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ एफ। किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ए ओ ई, सी ओ एफ लिया ना इस लड़की ने, तो ए ओ ई बाय आर एच एस। कोई दिक्कत भाई? नेमिंग तेरे स्कूल कौन था यहाँ पे जो नेमिंग पे कुछ करता था? अब समझ आ रहा है ना तेरे को? ये इसके ऊपर कैसे छपेगा वो देख रहा हूँ मैं बस। तो अब CPCD लगा लो तो क्या बनेगा? ओ एफ इज इक्वल्स टू ओ ई CPCT। ओ एफ एंड ओ ई आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमें चाहिए थे, इक्वल प्रूफ करना था, हो गया। कोई प्रॉब्लम? सोच लो, पक्का क्लियर है? हाँ बेटा, नेक्स्ट ये क्या है बताओ? अरे कोई जोक थोड़ी मारा उसने बेचारे ने, बताओ नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं? chords equidistant फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। इससे पहले क्या था, अगर कॉर्ड की लेंथ सेम है, दो कॉर्ड्स की लेंथ सेम है, तो वो सेंटर से बराबर दूरी पे होंगे। अब ये कह रहा है अगर कॉर्ड्स बराबर दूरी पे है तो कॉर्ड्स की लेंथ सेम है, उसका उल्टा हो गया। तो यानी कि ये कह रहा है ये डिस्टेंस, इसको एफ ले लो, ए बी सी डी, ये ई हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब ये कह रहे हैं कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, कोई दिक्कत? सोच लो। अब ये कह रहा है हमें ये कॉर्ड्स इक्वल प्रूव करनी है, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, RHS से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अनुराग कोई प्रॉब्लम? सोच लो, RHS से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाली साइड और ये वाली साइड CF और AE इक्वल हो जाएंगे। ट्वाइस ऑफ CF इज CD, ट्वाइस ऑफ A इज AB, तो CD और AB इजी, पक्का। ये लोग आप खुद करेंगे, मैं आपको बस शॉर्ट में बता रहा हूँ। AOE ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, AOE किसके बराबर होगा? CF बाय RHS। तो CPCD से मैं कह सकता हूँ AE इज इक्वल्स टू CF, ट्वाइस ऑफ 2 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, आ लिया, क्लियर है? तो ट्वाइस ऑफ AE कितना होगा सानवी? AB, ट्वाइस ऑफ CF इज, यही प्रूव करना था, CDA, क्लियर है? ठीक है। अभी हमने दो थ्योरम्स में क्या पढ़ा? अगर कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है तो वो सेंटर से सेम दूरी पे है। उसका कन्वर्स क्या होगा? अगर कोई दो कॉर्ड सेंटर से सेम दूरी पे है तो उसकी लेंथ, क्लियर, पक्का?
लिखिए, यू आर नॉट स्मार्ट। चलो, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी कि दिस इज गिवन टू अस एज 10, दिस इज गिवन टू अस एज 16, तो पी ए कितना हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्लियर है, ये 10 ये 8 तो ये कितना हो जाएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर, 100 इज इक्वल्स टू पी ए इज 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस, तो ए ओ का स्क्वायर कितना आएगा बाबू मोशाए, ए ओ कितना आया 6 सेंटीमीटर्स। इजी, थ्योरम लगाओ, आगे बढ़ो यार, जिंदगी में और कुछ करना ही नहीं है तुमने। ठीक है, चलो करो। इधर देखिए, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 3, यानी कि दिस इज गिवन टू अस एज 3 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल रेडियस ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। ठीक है, तो पी ए का स्क्वायर कितना आएगा बच्चे, 25 माइनस 9 कितना होता है, तो पी ए कितना हो गया, क्लियर क्लियर। अब पीछे से 4 4 चिल्ला रहे, पर उन गधों को ये नहीं पता क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या पूछा है, लेकिन हमारा पी ए कितना आया 4, तो ट्वाइस ऑफ पी ए इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड ना। हाँ, अब तो पूरा ज्ञान आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन पढ़ा कर यार, निकाल के बैठा, कहा था ना इतना सा दूर है बुद्धू। क्लियर है।